हेलो फ्रेंड्स। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आपको किसी रेस में भाग लेना है, किसी दौड़ में भाग लेना है, तो आप उसमें भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इतनी देर से उसमें भाग लेते हैं, इतनी देर से आप दौड़ना शुरू ही करते हैं कि चाहे आप कितनी भी तेजी से क्यों ना दौड़ें, आप पिछड़ जाते हैं और आप उस दौड़ में जीत नहीं पाते हैं उस दौड़ को। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या वजह है? वजह स्पष्ट है। वजह यह है कि अभी सामने, आपके सामने एटलीस्ट दो एग्जाम है, दो तीन एग्जाम है सच पूछिए तो। आप में से कुछ लोग बीपीएससी दे रहे होंगे, पीटी 67वीं, कुछ लोग सीडीपीओ दे रहे होंगे और कुछ लोग दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और इन तीनों में बैठेंगे। तो आप लोगों के लिए ही मैंने यह जुमला कहा है। तो आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम को इस कहावत से कैसे रिलेट कर रहा हूं, और आपके जहन में यह बात होगी। तो दरअसल क्या है कि जैसे धीरे धीरे सभी एग्जाम, इन तीनों एग्जाम की अगर बात करें तो इन तीनों का डेट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ऑलमोस्ट मैंने वर्ड इसलिए बोला क्योंकि बीपीएससी ने फिर कमाल दिखाया और संभावित वर्ड दे डाला इस कल वाले नोटिफिकेशन में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना तो मानकर चलिए ही कि अप्रैल लास्ट से लेकर मई लास्ट तक इस एक महीने की अवधि में परीक्षा को होना ही है। अब वो मई फर्स्ट वीक में ले या मई लास्ट वीक में ले, तो ऐसे में जब आप यह जान चुके हैं कि एग्जाम अब होना ही है, तो निश्चित रूप से पढ़ाई के साथ साथ कुछ और ऐसी बात कर ली जाए जिसका संबंध पढ़ाई से ही है। और पढ़ाई से है का मतलब क्या? मतलब यहां मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अब आपको यह भी सोचकर चलना होगा कि तैयारी तो काफी लंबे समय से चल रही थी, अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, कहीं ऐसा कुछ तो मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसा इग्नोर तो नहीं हो रहा है, अनदेखी तो नहीं हो रहा है अनजाने में, जिसको मैं जान नहीं पा रहा हूं और आगे उसके लिए मुझे हो सकता है कोई बुरा परिणाम हो। मतलब कुछ ऐसा लगे जैसे शायद मैं ऐसा करता तो यह गड़बड़ी एग्जाम में नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप का एग्जाम गड़बड़ ही होगा या कुछ गड़बड़ी होगी ही, लेकिन बेहतर है मैं क्यों ना आपको थोड़ा ये पहले से अलर्ट कर दूं। अगर आसान शब्दों में और कम शब्दों में कहा जाए तो आपको यह सोचना है अभी इस वक्त, जबकि आपके सामने लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच का समय बचा हुआ है, तो आपको यह सोचना है कि कहीं कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। जो तैयारी मैं करते आ रहा हूं, अनजाने में कोई चीज मैंने बिल्कुल छोड़ तो नहीं दिया है या उसको हल्के में तो नहीं लिया है। मतलब साफ है, इसको और क्लियर किया जाए तो एक बार फिर आपका जो भी सिलेबस है, जीएस के लिए जो भी सेगमेंट है, सेगमेंट को आप समझ रहे होंगे, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे बीपीएससी पीटी हो या दरोगा हो। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ्स और रीजनिंग, इतने सारे सेगमेंट होते हैं और मोर और लेस इन तीनों एग्जाम में सब कुछ है। भले बीपीएससी में 10 क्वेश्चन ही है मैथ्स के, लेकिन फिर भी है। दरोगा में 20 है, सीडीपीओ में मैथ्स रीजनिंग भले ही ना पूछता हो, बाकी सारी चीजें तो पूछता ही है। तो इन सारे सेगमेंट्स को आप ऐसा कीजिए, आप लिख लीजिए, एक कॉपी पर लिखिए, ठीक वैसे जैसे मैं यहां आपको बोलूं 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप सबसे पहले लिखिए कि आपने इतने सेगमेंट की तैयारी की है इस परीक्षा के लिए, और फिर आप थोड़ी देर दीजिए, सोचिए उस पर कि आप इस सेगमेंट में, किस सेगमेंट में खुद को कमजोर पा रहे हैं, कौन ऐसा डिसिप्लिन है, विषय है जिसमें आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आया। ऐसे तो कई स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई क्लास में, तो उन्होंने कहा सर मुझे तो लगता है कुछ याद ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि जैसे हिस्ट्री का मुझे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, वो कहां ना कहां से पूछता है, बिहार से, समझ में नहीं आता है। कुछ ने कहा कि नहीं सर पॉलिटिक्स से बड़ा कठिन प्रश्न पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स का सवाल तो समझ में ही नहीं आता है। यह एक जनरल स्टेटमेंट है, वास्तव में आप काफी कुछ जान रहे हैं, काफी कुछ आपको याद भी हो गया है। एग्जाम का एक होता है, आप कह सकते हैं एग्जामोफोबिया या स्ट्रेस, कि उसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, लेकिन वाकई उनको ऐसा कुछ होता नहीं कि कुछ भी ये न याद हो या बिल्कुल भूल गए हो। तो कहने का
अर्थ यह है कि आप इन सेगमेंट्स को लिख लीजिए, लिखकर इत्मीनान से उस पर 5 मिनट 2 मिनट दीजिए और देखिए कि इनमें मैंने किसी ऐसा कोई सेगमेंट है जिसमें मैंने कम मेहनत किया है, जिस पर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कम बनाया है या जिसको मैंने लाइटली लिया है। अब आप ये कहेंगे कि सर आप ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर किस पर ज्यादा ध्यान दें। नहीं, अब यह मेरे बताने का समय गया, जो बताना था मैंने बताया। हालांकि मैं तो अभी भी वीडियो इस पे ला ही रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो भी मुझे लग रहा है कि नहीं आपको उससे मदद मिलेगी। लेकिन अब आपको ये काम करना है, आपको देखना है कि वेयर एग्जैक्टली यू लैक, वो कहां है जहां पे आप लैक कर रहे हैं। यह आपको खुद डिस्कवर करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा और वहां अच्छे तरीके से फिर लग जाना होगा। अब इसीलिए मैंने कहा था कि रेस में इतनी देर से ना दौड़े कि रेस जीतने की गुंजाइश ही ना रहे। अगर यही मैं 5 दिन या 8 दिन पहले बोलता तो आप गुस्सा करते, कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या क्या बोलते। तो वक्त रहते क्यों ना मैं आपको अलर्ट कर दूं। तो इसीलिए मैंने आपको अलर्ट किया। यह खुद डिस्कवर कीजिए और उसको फिर से पढ़िए, काफी समय है अभी भी। फ्रेश शुरू करके भी लोग इतने दिन में तैयारी कर लेते हैं यूपीएससी पीटी का या फिर दरोगा मेंस का या फिर सीडीपीओ का। तो आप डिस्कवर कीजिए और देखिए कि इस सेक्शन में मैंने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किया है या कुछ चीजें रह गई हैं या लगता है कि मैं यहाँ कमजोर हूं, तो उस पर आप पुनः एक बार अच्छे से शुरू कर दीजिए पढ़ाई और प्रैक्टिस में शुरू कर दीजिए क्वेश्चन का। मतलब आप सबको खुद से एक्सप्लोर करना है कि आप कहाँ कमी रह गई है और उस पर फिर से एक बार अच्छे से ध्यान देना है। इस वीडियो का यही उद्देश्य था बताने का और यह काम मैं आगे भी करूंगा। अभी भी वक्त है, लेकिन मैंने सोचा आज से ही आपको अलर्ट कर दूं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ और काम की बात की जाए, क्योंकि यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आस्था सीरियल, ये आस्था चैनल का प्रवचन होता है, वो कुछ वैसा लग रहा है। तो आप ज्यादा बोलूंगा तो बोर होंगे। सो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी टिप्स विद संजय को सुनने के लिए धन्यवाद।